बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक और स्टॉक जहां पर हमने देखा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में दबाव देखने को मिला था और सब सर खुजला रहे थे कि हो क्या रहा है, कोटक में प्रेशर क्यों, जहां पर दूसरे बैंक्स थोड़े से बेहतर दिख रहे थे। आज बिकवाली कम है क्योंकि आज जो खबर थी वो आ चुकी और जो डील होनी थी वो हो गई। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, कैनेडियन पेंशन फंड ने क्यों हिस्सा बेचा और क्या आगे वो और बेचते हुए दिखाई दे सकते हैं? यतिन हमारे साथ है। यतिन, इसका थोड़ा सा ओवरहैंग मेरे ख्याल में मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सता रहा था, अब ये डील हो चुकी है। बिल्कुल, आज अगर हम देखें हर्षदा, तो लगभग 3.3 करोड़ शेयर्स की बड़ी ब्लॉक डील आपने बीएससी पे होती हुई दिखाई दी और ये कोटक महिंद्रा बैंक में 1855 रुपए के करीब ये डील्स होती हुई दिखाई पड़ी। तो लगभग 6000 करोड़ रुपए के ऊपर का ये सौदा आपको होता हुआ दिखाई पड़ा। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक कैनेडियन पेंशन फंड ने यहाँ अपना एक हिस्सा बेचा है। ऑब्वियसली पोस्ट ये ट्रांजैक्शन 3% से थोड़ा ज्यादा हिस्सा अभी भी उनके पास बचा रहेगा। तो ऑब्वियसली आगे जाके हमको ये देखना होगा कि वो किस तरीके से कोटक के शेयर्स बेचते हैं, क्योंकि ग्रेजुअली पिछले काफी दिनों से वो कोटक बैंक में हिस्सेदारी अपनी कम कर रहे थे। इनफैक्ट इंडिया के काफी सारे स्टॉक्स में उन्होंने अपना एक्सपोजर कम किया है। तो जहां तक कि कैनेडियन पेंशन फंड का सवाल है, हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक में लगभग 6000 करोड़ रुपए की वैल्यू का स्टॉक उन्होंने आज बेचा है और जो ट्रांजैक्शन हुआ है 1855 रुपए के आसपास, वहां से स्टॉक थोड़ा बहुत बाउंस करता हुआ दिखाई पड़ा है। थोड़ा सा पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया है। कोई लॉक इन पीरियड होगा? इमीडिएटली तो ये बिकवाली के लिए नहीं आएंगे ना यतिन? जी, आइडियली 90 टू 180 डेज के बीच का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन जो हमारे पास टर्म शीट है उसके अंदर कोई स्पेसिफिक लॉक इन मेंशन नहीं था। तो ये देखा जाएगा क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि हमारे सूत्रों को ये जानकारी नहीं थी कितने दिनों का लॉक इन है, लेकिन आइडियली 90 से 180 दिन के बीच का ये लॉक इन होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जहां फंड्स जनरली अवॉइड करते हैं मार्केट में ब्लॉक बेचने के लिए। ओके, तो ये फिलहाल लेट्स सी कि लॉक इन है या नहीं, उस पर होपफुली आगे कुछ और खुलासा आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो ओवरहैंग था वो अब क्लियरली निपटता हुआ। होपफुली देखते हैं स्टॉक कैसे पॉजिटिवली परफॉर्म करेगा या नहीं। लेंगे एक ब्रेक के बाद फटाफट